प्रार्थना हम सब करते हैं। जब डॉक्टर हार जाए तो प्रार्थना करते हैं। जब जिंदगी मुश्किलों से घिर जाए, कोई रास्ता ना दिखे, हम पहुंचते हैं उस द्वार पर जहाँ पे हम जुड़ते हैं प्रार्थना से। दुआ, प्रेयर। कई बार हमारा प्रेयर उन तक पहुंचता है, कई बार नहीं। आज हम समझेंगे कौन कौन से रीजन है जिसके लिए हमारा प्रेयर उन तक नहीं पहुंचता है और कब कब पहुंचता है, उसका भी रीजन क्या है। और सीखेंगे एक ऐसा बहुत ही सुंदर सिंपल प्रार्थना जिसके थ्रू हम उनसे बहुत इजीली जुड़ेंगे और हमारे हर प्रार्थना स्वीकार होगी। मैंने हिस्ट्री। इसके पहले कि हम वीडियो को डिटेल में जाए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड जो न्यू है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं तनुजा, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैं छोटी छोटी हीलिंग टेक्निक शेयर करती हूँ जिसको आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और बेहतर और इजी बना सकते हैं। उस सारे डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप फेस कर रहे हैं और कई बार रास्ता नहीं सोचता है, कैसे क्यों हम कई बार खुद को भी नहीं समझ पाते हैं, इस सबका सोल्यूशन है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में टिल लास्ट। हम बात कर रहे थे प्रार्थना के बारे में। मेरा सर हो, तेरा दर्द हो, यही सिलसिला उम्र भर हो। ये होता है प्रार्थना, सरेंडर। हमारा प्रार्थना तभी स्वीकार होता है जब हम पूरी तरह से सरेंडर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा हम उठते बैठते जाने कितना कुछ उनसे मांगते हैं, बट सच्ची में जब किसी प्रॉब्लम में यूं घिर जाते हैं, कोई रास्ता न दिखे, हम पूरी तरह से सरेंडर होके उनके सामने नतमस्तक होते हैं तो जरूर सुनते हैं। रीजन क्या है? हमारी एनर्जी की। जब हम पूरी तरह से प्योर होते हैं, हमारे माइंड के सारे मैनिपुलेशन से दूर जाके पूरी तरह से उनको सुप्रीम पावर मान के सरेंडर करते हैं कि अब बस तू ही है, वो वक्त होता है जब हमारा प्रेयर पूरी तरह से वो सुनते हैं और हमें फल भी मिलता है। आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। और कब वो नहीं सुनते हैं, रोजमर्रा के लाइफ में हम बहुत सारी चीजें अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, हमारे अंदर की एनर्जी प्योर नहीं होता है, तब वो मैनिफेस्ट नहीं होता है या फिर वो स्वीकार नहीं करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही पावरफुल सिंपल प्रार्थना जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है, उनमें से मैं भी एक हूँ। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी समझेंगे, कैसे ये प्रार्थना काम करता है, क्यों करता है, सब कुछ समझेंगे एंड उसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। चलिए समझते हैं। कहानी है हवाईन आइलैंड के एक मेंटल हॉस्पिटल की, जहाँ पे ऑलमोस्ट 800 मेंटल पेशेंट्स रहते थे। वो इस कदर वायलेंट थे कि उनको लाइफ जैकेट में बांध के रखा जाता था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे कि डॉक्टर और नर्स को हार्म पहुंचाते थे, साथ ही साथ अपने साथियों को, इवन अपने आप को भी मारने की कोशिश करते थे। ऐसे में कोई भी उस हॉस्पिटल का चार्ज लेने को तैयार नहीं थे। ऐसे में डॉक्टर ह्यूलेन, जो फॉरगिवनेस का प्रेयर अभी हम सीखने वाले हैं, जो उनके फाउंडर हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस प्रेयर को फेमस किया और लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड किए, उनके बारे में सुनेंगे। उन्होंने इन पेशेंट की जिम्मेदारी ली। सबसे सरप्राइजिंग ये है कि उन्होंने उनको एक भी मेडिसिन नहीं दिया, इवन उनके वार्ड में भी नहीं गए, अपने कैबिन में बैठ के सिंपल कुछ प्रेयर करके उनको पूरी तरह से हील कर दिया। उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 8 से 10 महीने के अंदर वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया। क्यों पता है आपको? क्योंकि कोई पेशेंट ही नहीं रहा, सारे ठीक हो गए और अपने अपने घर चले गए। Isn't it wonderful? अब समझते ये काम कैसे किया। हवाईन का एक कल्चर है, वहाँ पे जब कभी दो लोगों के बीच बहुत झगड़ा हो जाता है तो वहाँ का जो मेन सरपंच या मुखिया होते हैं वो उन दोनों को बुला के एक दूसरे से माफ़ी मंगवाते हैं और लेट गो करने को कहते हैं। डॉक्टर ह्यूलेन ने इसी प्रथा को एक सिस्टमेटिक तरीके से 4 लाइन के फ्रेज में एक प्रेयर का रूप दिया, जिसे होओपोनोपोनो प्रेयर कहा जाता है। होओपोनोपोनो का मीनिंग होता है टू मेक राइट और टू सेट थिंग्स राइट, या यूं कहे हो का अर्थ होता है बनाना और पोनो का अर्थ होता है सही करना।
होपोनोपोनो एक जादुई ईश्वरीय प्रार्थना है। हमने बचपन से मैजिकल वर्ड सुना होगा। शब्दों की ताकत के बारे में भी हम जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो 4 लाइन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइन की जादू से उन्होंने इतने खतरनाक वायलेंट पेशेंट को बिना देखे, बिना छुए, बिना कोई मेडिसिन दिए पूरी तरह से ठीक कर दिया। यहाँ तक कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो पेशेंट रहे ही नहीं, वो पूरी तरह नॉर्मल हो गए थे। तो चलिए अब समझते हैं इस खूबसूरत शक्तिशाली दैविक प्रेयर को हम कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और हमारे लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से हो, कैरियर से हो या रिलेशंस से हो, ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर लेट गो नहीं करते हैं। ये प्रेयर हमें हेल्प करते हैं कि कैसे हम लेट गो करें, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस इशू का, उस रीज़न का जो हमारे लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा हुआ है। जाने अनजाने उस एरिया में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर कोर में छुपा हुआ होता है, जो कॉन्शियसली हम समझ नहीं पाते हैं। तो करना क्या है? सपोज़ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, या फिर कोई एक पुरानी बात जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस बारे में सोचना है। एक्सेप्ट करें जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी शामिल है, और पूरे मन से, दिल से माफ़ी मांगिए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चैंट करते रहिए जब तक आप फील ना करें कि वो पर्टिकुलर इमोशन आपके अंदर से रिलीज़ हो गया। एक पर्टिकुलर इमोशन को रिलीज़ करने के लिए एटलीस्ट 21 टाइम्स ज़रूर प्रे कीजिए। पूरे दिल से, पूरे मन से अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखिए। सोचिए उस भगवान से आप माफ़ी मांग रहे हैं। पूरे दिल से सरेंडर होके लेट गो करिए, नो ईगो, नथिंग। जितना दिल से आप करेंगे, जितना इमोशनली फील करके करेंगे, तभी रिज़ल्ट आएगा। अब सोच के देखिए ना, किसी दोस्त से आपका झगड़ा हुआ, आपने सॉरी फील तो किया, लेकिन जब उसके सामने सॉरी बोला तो बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोला, तो क्या उसका इफ़ेक्ट आएगा? नहीं ना। ऑब्वियसली जब हम सरेंडर करते हैं तो सॉरी में वो फीलिंग्स होना चाहिए, ताकि मैजिक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो। बात प्रार्थना की है, बात फीलिंग्स की है, बात सरेंडर की है। सो डोंट यूज़ लॉजिक, सी द मैजिक। प्रेयर ज़रूर कीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह उठ के जब भगवान की पूजा कर रहे, या फिर आप जब कभी आपको सही लगे, काम होके बैठिए और अपने आप को सॉरी बोलिए। ये 4 लाइन यूज़ करिए, देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे वैल्यू ऐड होता है, कैसे ज़िंदगी मैजिकली चेंज होता है। इवन रातों रात इंस्टेंटली आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं। सो ये थे जादू प्रार्थना के, प्रेयर के, शब्दों के। फिर से एक बार कहते हैं, तेरे दर पे मेरा सर हो, बस यही सिलसिला उम्र भर हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई सोच और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। बाय बाय।